जियान हाथ पीछे करके पार्क के पास घूम रहा था, बस गपशप देख रहा था। तभी उसने हारू और यासु को बात करते हुए देखा। जियान ने थोड़ी सी अजीब मुस्कान दी, पास आकर धीरे से बोला, खाना खा लिया क्या सुंदर दोस्तों? दोनों दोस्त तुरंत डर गए, जल्दी से अपनी बात और हाथ में रखा केक जियान को दे दिया और भाग गए। जियान बात जेब में डालकर चलते चलते केक खाने लगा। खुले मैदान के पास नोबिता, सुनेओ, शिजुका और डोरेमोन किसी के जन्मदिन की बात कर रहे थे। जब सब बात कर रहे थे कि कोई आइडल आएगा या नहीं, जियान सोचने लगा अब उसका मौका आएगा। पर तभी सुनेओ बोला कि नाना आएगी। जियान बहुत गुस्सा हो गया और उनकी तरफ चल पड़ा। थोड़े कदम ही चला था कि सुनेओ ने नाना की फोटो दिखाई और बोला कि अगले हफ्ते फैंस के लिए प्रतियोगिता होगी। जियान कुछ समझ नहीं पाया, जबकि सुनेओ फोटो दिखाता रहा और सब लोग हैरान होते रहे। अब सुनेओ प्रतियोगिता की तैयारी के लिए घर जा रहा था। यह सुनकर जियान के दिमाग में एक विचार आया। उसने डोरेमोन को प्रतियोगिता का प्लान दिया, जिसमें आइडल के साथ अपनी फोटो जोड़नी थी और आइडल वह खुद था। नोबिता ने धीरे से कहा, यह तो सिर्फ मुश्किल ही लाएगा। जैसे ही नोबिता ने जियान की खतरनाक मुस्कान देखी, वह तुरंत बदल गया और प्यार से पूछा कि जियान यह प्रतियोगिता क्यों करना चाहता है। जियान ने जवाब नहीं दिया, बस पूछा, आज कौन सा दिन है? नोबिता और डोरेमोन पूरी सोच लगाकर सोचने लगे। अरे भाई मुश्किल है, कैलेंडर देखकर पता चला कि रविवार 15 तारीख है। जियान खुश नहीं हुआ। सब सोच रहे थे कि कोई खास दिन होगा, पर जियान ने कागज डोरेमोन के मुंह पर लगाकर बोला, दिन महत्वपूर्ण नहीं है, काम करो। डोरेमोन थोड़ा परेशान था, पर फिर भी गैजेट निकाल लिया। डोरेमोन ने कहा कि जियान अलग अलग पोज बनाए। बटन दबाते ही बहुत सारी तस्वीरें निकल आईं। जियान खुश नहीं हुआ, बोला बहुत सामान्य है। मजबूरी में डोरेमोन ने जादुई लिपस्टिक से फोटो पर किस का निशान लगा दिया। तुरंत फोटो बोलने लगी। अब जियान खुश हो गया, डोरेमोन गिर गया और जियान नोबिता और डोरेमोन को काम करने का आदेश देकर चला गया। नोबिता ने सांस ली और सोचा यह रविवार बहुत मुश्किल होगा। मशीन से जियान की बहुत सारी तस्वीरें निकल आईं। डोरेमोन डर गया, ज्यादा प्रिंट हो गया था। दृश्य बदलता है। शिजुका दरवाजा खोलती है और जियान की तस्वीरें देखकर चौंक जाती है। नोबिता और डोरेमोन मजबूरी में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शिजुका एक फोटो पसंद कर लो। शिजुका आंख बंद करके एक फोटो उठा लेती है। जैसे ही फोटो निकलती है, जियान की आवाज आती है और शिजुका डर जाती है। नोबिता और डोरेमोन अलविदा कहकर अगले घर चले जाते हैं। हारुओ दरवाजे के पर्दे के पीछे था। उन दोनों को देखकर तुरंत पर्दा बंद कर देता है। नोबिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने फोटो दरवाजे के सामने रख दी। हारुओ बाहर आता है और तभी जियान की आवाज सुनकर डर जाता है। आवाज जियान की फोटो से आ रही थी। सुनेओ नाना के साथ फोटो खिंचवा रहा था। तभी नोबिता ने जियान की फोटो उसमें जोड़ दी। सुनेओ गुस्सा हुआ और मना किया, पर दोनों दोस्त भाग गए। नोबिता पर गुस्सा था, पर जैसे ही जियान की आवाज सुनी, सुनेओ डर गया और मान गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सब लोग खुले मैदान में इकट्ठा हुए। डोरेमोन ने देखा कि नोबिता ज्यादा खुश लग रहा है और पूछा। नोबिता बोला, अगर मैं जीत गया तो? डोरेमोन ने फोटो देखी और शांत होकर बोला, तुम नहीं जीतोगे। जियान जज बनकर बैठा। फोटो देखते ही उसका मूड खराब हो गया। गुस्से में बोला, इसमें फिल्म जैसा कुछ भी नहीं है। फिर उसने पूछा, आज कौन सा दिन है? नोबिता बोला, रविवार 15 तारीख। सुनेओ बोला, आज मुझे नाना के साथ फोटो शूट पर जाना है। जियान गुस्से में खड़ा हुआ और सबकी तस्वीरें वापस ले ली। सुनेओ बोला, समय बर्बाद हो गया, चलो घर चलते हैं। नोबिता और दोस्त सोचने लगे कि जियान बार बार दिन क्यों पूछ रहा था। सुनेओ बोला, बस प्रतियोगिता का दिन है और एक कीमती रविवार। फिर वह चला गया। तभी अचानक सबको याद आया, आज जियान का जन्मदिन था। शाम को जियान उदास होकर नदी के पास बैठा था। वह जन्मदिन का गाना गा रहा था और तस्वीरें भी गाने लगी। दूसरी तरफ दोस्त जियान को ढूंढ रहे थे, पर कहीं नहीं मिला। अचानक पुल के नीचे जियान दिख गया। सब भागते हुए नीचे आए। सबने माफी मांगी। जियान शर्मा गया। सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे बोला। जियान भावुक हो गया। सुनेओ ने जियान और नाना की फोटो केक पर लगवा दी। सबने साथ में एक फोटो ली। जियान ने दोस्तों को जोर से गले लगाया और धन्यवाद कहा। हम दोस्त बस ऐसे ही रहेंगे। यह उसका सबसे खुश रविवार था। अगले दिन सुबह सुनेओ फोटो प्रतियोगिता के परिणाम का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक ट्रक आया। ट्रक ने सुनेओ के घर के सामने जियान की बहुत सारी तस्वीरें गिरा दी। सुनेओ बस रो ही सकता था। डोरेमोन 867 भाग 2। डोरेमोन की छतरियाँ। डोरेमोन एक दुकान पर बहुत सारी छतरियाँ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कौन सी छतरी ले जाए। बाहर बारिश देखकर डोरेमोन खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार बारिश शुरू हो गई होती है। पापा सबवे स्टेशन पर खड़े होते हैं। बारिश देखकर परेशान हो जाते हैं और घर फोन करके कहते हैं कि कोई छतरी ले आए। नोबिता खुशी खुशी ये काम अपने ऊपर ले लेता है। वह 2 छतरियाँ लेकर घर से निकलता है। तभी डोरेमोन भी बहुत सारी छतरियाँ लेकर आ जाता है। डोरेमोन के पास बहुत सारी छतरियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता। नोबिता जल्दी जल्दी जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात शिजुका से होती है, जो बारिश से बचकर खड़ी होती है। शिजुका बताती है
है कि वह फूल खरीदने जा रही थी। नोबिता उलझन में पड़ जाता है, पापा की मदद करे या शिजुका की। आखिरकार नोबिता शिजुका को पापा की छतरी दे देता है। शिजुका बहुत खुश हो जाती है और नोबिता को धन्यवाद कहती है। अब नोबिता के पास कोई छतरी नहीं बचती और वह उदास हो जाता है। पापा स्टेशन पर इंतजार करते हुए फिर से घर फोन करते हैं। माँ हैरान हो जाती है कि नोबिता अभी तक नहीं पहुँचा। डोरेमोन ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे अपने गैजेट्स आजमाने का मौका मिल जाता है। डोरेमोन एक खास छतरी निकालकर नोबिता को ढूंढने निकलता है। छतरी घूम घूम कर रास्ता दिखाती है और नोबिता तक पहुंचा देती है। सब कुछ सुनने के बाद दोनों स्टेशन की ओर जाते हैं। पापा पूछते हैं इतनी देर क्यों हो गई? फिर पापा पूछते हैं मेरी छतरी कहाँ है? डोरेमोन तुरंत एक रंग बिरंगी छतरी निकालता है। जब पापा छतरी खोलते हैं तो उसमें से प्लास्टिक की रिबन गिरने लगती है। पापा सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि छतरी बहुत सुंदर है। डोरेमोन बताता है कि यह छतरी ग्रेजुएशन के लिए होती है। पापा को यह छतरी पसंद नहीं आती तो डोरेमोन दूसरी छतरी देता है। इस छतरी से संगीत बजने लगता है। पापा शर्मिंदा हो जाते हैं जब पापा एक ऐसी छतरी देखते हैं जो रोते हुए बच्चे को चुप करा देती है, तो वे उसे दे देते हैं। अब घर कैसे जाए? डोरेमोन एक और छतरी निकालता है। बारिश पड़ते ही छतरी से खुशी के फूल उगाते हैं। पापा और नोबिता इस छतरी की तारीफ करते रहते हैं। आगे शिजुका उदास खड़ी होती है। फूलों की दुकान बंद हो चुकी होती है। फूलों वाली छतरी शिजुका को उपहार में दे दी जाती है। जैसे ही फूल खत्म हो जाते हैं छतरी पूरी तरह बेकार हो जाती है। डोरेमोन के होते हुए कोई समस्या नहीं होती। नोबिता पापा को एक बहुत भारी छतरी देता है। यह छतरी व्यायाम के लिए होती है। पापा उसे उठाने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता मुश्किल से पापा को बचाते हैं। डोरेमोन बताता है कि यह सेहत के लिए है। पापा मना कर देते हैं। डोरेमोन एक के बाद एक अजीब अजीब छतरियाँ निकालता है। एक छतरी पापा को हवा में उड़ा देती है। नोबिता घबरा जाता है लेकिन डोरेमोन शांत रहता है। अंधेरा हो जाता है और दोनों पापा को ढूंढने लगते हैं। पापा एक पेड़ के ऊपर फंसे होते हैं। डोरेमोन एक और छतरी देता है। पापा गिरते हैं लेकिन छतरी उनकी जान बचा लेती है। नीचे सुनेओ एक अजीब छतरी उठा लेता है। छतरी उसे भी हवा में उड़ा देती है। सुनेओ आसमान में घूमने लगता है। आखिरकार पापा सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। सिर्फ सुनेओ ही छतरी के साथ फंसा रह जाता है। बारिश रुक जाती है और सब घर पहुँच जाते हैं। फिर भी डोरेमोन और नोबिता पापा से और छतरियाँ आजमाने को कहते हैं। पापा जैसे ही छतरी खोलते हैं बारिश फिर शुरू हो जाती है। सिर्फ पापा ही पूरी तरह भीग जाते हैं। यह सच में बहुत बुरा लगता है। अब नाराज होकर और गुस्से में नोबिता दूरबीन लेकर इधर उधर घूम रहा था और आसमान में पक्षियों को देख रहा था। तभी अचानक उसने अपने बहुत करीबी दोस्त को मैदान से बहुत तेज दौड़ते हुए देखा। उसी समय गेंद मैदान से बाहर चली गई और बच्चों ने नोबिता से गेंद उठाने के लिए कहा। घर के काम और पढ़ाई बहुत ज्यादा होने के कारण नोबिता ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से भाग गया। रास्ते में चौराहे पर एक छोटा बच्चा रो रहा था लेकिन नोबिता बिना रुके आगे चला गया। डोरेमोन छत पर खड़ा दूरबीन से सब देख रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था। डोरेमोन ने कहा ये तो बहुत ठंडा दिल और बेरहम हो गया है। जब नोबिता घर पहुंचा तो डोरेमोन ने अपनी नाराजगी दिखाई। नोबिता ने समझाया कि उसके पास बहुत सारा होमवर्क है लेकिन डोरेमोन फिर भी गुस्से में था। उसने कहा होमवर्क तो रोज होता है लेकिन आज तुम बहुत स्वार्थी बन रहे हो। नोबिता को याद आया कि आज स्कूल में होमवर्क न करने पर टीचर ने उसे बहुत डांटा था, इसलिए वह मेज पर बैठ गया। वह शिकायत करने लगा कि इतना सारा होमवर्क है कि शायद कल तक भी पूरा न हो। फिर दूसरों की मदद करने का समय कहाँ से आएगा? डोरेमोन ने समझाया कि इस दुनिया में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उसने मदद करने वाली कैंडी निकाली और नोबिता को खाने को कहा। डोरेमोन समझा ही रहा था कि नोबिता के दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया। उसने कैंडी का डिब्बा छीन लिया और सोचा कि अगर सब लोग इसे खाएंगे तो सब उसकी मदद करेंगे। वह बिना इस्तेमाल समझे ही भाग गया। रास्ते में उसे जाइन और सुनेओ मिले। नोबिता ने तुरंत कहा कि उसके पास बहुत मजेदार चीज है। जाइन ने सोचा ये कुछ खास नहीं होगा और तुरंत डिब्बा छीनने लगा। थोड़ी खींचातानी के बाद ढक्कन खुल गया और 3 कैंडी सीधे नोबिता के मुंह में गिर गयी। नोबिता हंसते हुए बोला, अरे गलती हो गई। जाइन और सुनेओ हंसते हुए चले गए। नोबिता ने जाइन के कपड़ों पर लगी गंदगी देखी और उसे बताया। जाइन ने सोचा कि यह गिरने से लगी होगी लेकिन नोबिता ने खुद झुककर गंदगी साफ कर दी। जाइन हैरान हो गया कि नोबिता इतना अच्छा कैसे बन गया। नोबिता बोला कि वह खुद नहीं चाहता था लेकिन उसका मन उसे ऐसा करने को मजबूर कर रहा था। जाइन और सुनेओ हंसने लगे और समझ गए कि यह सब कैंडी की वजह से हो रहा है। दोनों चालाकी से बोले कि नोबिता उनका बैट और दस्ताने घर तक पहुंचा दे ताकि वे कहीं और घूम सके। नोबिता पहले ही होमवर्क के लिए परेशान था। रास्ते में उसे शिजुका मिली लेकिन वह ठीक से बात भी नहीं कर पाया और दौड़ गया। सुनेओ के घर पहुंचकर उसने उसकी माँ को बगीचे में घास निकालते देखा। बिना सोचे नोबिता ने उनकी मदद करनी शुरू कर
दी। सुनियो की माँ बहुत खुश हुई। जाइन के घर उसकी माँ ने कहा कि छोड़ दो, लेकिन नोबिता ने खुद से दुकान ठीक कर दी। काम खत्म होते ही नोबिता घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसने घास में पड़ी गेंद देखी और खुशी से लौटा दी। आगे वही छोटा बच्चा फिर दिखा जो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहा था और रो रहा था। अब नोबिता उसे छोड़ नहीं पाया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और लोगों से पूछने लगा। उसी समय शिजुका वहाँ आ गई। एक आदमी आया और बोला कि आगे बच्चे की माँ ढूंढ रही है। सब वहाँ भागे। सच में वह बच्चे की माँ थी। माँ और बच्चा खुशी से रोते हुए गले मिले। माँ ने धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन नोबिता नाम बताए बिना ही दौड़ गया। आगे उसे एक बूढ़े आदमी मिले जो बहुत भारी बोरी उठा रहे थे। नोबिता ने रुक कर मदद की। शिजुका ने सुना कि बूढ़े आदमी नोबिता की तारीफ कर रहे थे। काम खत्म होते ही नोबिता फिर दौड़ पड़ा, लेकिन हर जगह कोई न कोई मदद मांग लेता। शाम हो गई। नोबिता ने सोचा अब किसी की मदद नहीं करेगा, लेकिन गलती से गलत घर में चला गया। वहाँ एक बीमार आदमी था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नोबिता ने घर साफ किया और उसके लिए खिचड़ी बनाई। कपड़े सुखाने के बाद रात हो गई। नोबिता बहुत थक कर घर लौटा। होमवर्क याद आते ही वह उदास होकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि कल टीचर बहुत डांटेंगे। तभी शिजुका आ गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह नोबिता की होमवर्क में मदद करेगी। इधर डोरेमोन बहुत देर से इंतजार कर रहा था और उसे ढूंढने निकल पड़ा। गली में उसने देखा कि नोबिता शिजुका के साथ खुश खुश चल रहा है और बिल्कुल ठीक लग रहा है। नोबिता झूला झूल इधर नोबिता, सुनियो और जियान एक खाली मैदान में खड़े हैं। तीनों चुपचाप कंपेयर कर रहे हैं कि किसे सबसे ज्यादा लकी मनी मिला। जियान प्राउडली बताता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो नया गेम कंसोल खरीद सकता है। सुनियो हंसते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा है। लेकिन जब नोबिता की बारी आती है तो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि नोबिता के पास बहुत ही कम लकी मनी होता है। नोबिता उदास हो जाता है और खुद को अनलकी महसूस करता है। वो अपने पापा से शिकायत करता है। उसे लगता है कि शायद पापा और पैसे दे दें, लेकिन उल्टा पापा उसे समझाते हैं और डांट भी देते हैं। नोबिता अपने कमरे में आकर डोरेमन को सारी बात बताता है, लेकिन उसकी विश पूरी नहीं होती। नोबिता और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी डोरेमन अपनी पॉकेट से कुछ स्पेशल लकी एनवेलोप्स निकालता है। 3 तरह के एनवेलोप्स होते हैं, फूल वाला, बैम्बू वाला, पाइन ट्री वाला, फ्लावर एनवेलोप। डोरेमन नोबिता को फूल वाला एनवेलोप देता है। नोबिता जल्दी से खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। डोरेमन समझाता है अगर नोबिता कोई अच्छा काम करेगा और कोई उसे थैंक यू बोलेगा तो इस एनवेलोप से पैसे निकलेंगे। नोबिता खुश हो जाता है। वो पेरेंट्स के कमरे में जाकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी पापा को छींक आती है। नोबिता तुरंत टिश्यू ले आता है। पापा थैंक यू कहते हैं और एनवेलोप से 10 येन निकल आते हैं, लेकिन नोबिता एक गलती कर देता है। वो दरवाजा खुला छोड़ देता है। माँ उसे डांट देती है और पैसे तुरंत गायब हो जाते हैं। डोरेमन बताता है थैंक यू पर पैसे मिलते हैं और डांट पर पैसे कट जाते हैं। पाइन ट्री एनवेलोप। अब डोरेमन नोबिता को पाइन ट्री वाला एनवेलोप देता है। इस एनवेलोप में डांट पड़ने पर पैसे मिलते हैं। डोरेमन मजाक में कहता है नोबिता तो रोज डांट खाता है, अब तो अमीर बन जाएगा। नोबिता बहुत खुश हो जाता है। वो जानबूझकर शरारतें करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद नोबिता को समझ आता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। वो पाइन वाला एनवेलोप वापस कर देता है। हेल्पिंग शिजुका। अब नोबिता डिसाइड करता है कि वो अच्छे काम करेगा। शिजुका की मदद करके ज्यादा थैंक यू पाएगा। रास्ते में कुछ फनी घटनाएं होती हैं। शटलकॉक पेड़ में फंस जाता है। नोबिता कोशिश करता है और किस्मत से शटलकॉक नीचे आ जाता है। सब लोग थैंक यू कहते हैं। एनवेलोप पैसे से भरने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी पेड़ को नुकसान पहुंचाने पर डांट देता है। सारे पैसे फिर गायब हो जाते हैं। नोबिता फिर से उदास हो जाता है। बैम्बू एनवेलोप, सेविंग एंड रीयूज। घर आकर डोरेमन उसे बैम्बू वाला एनवेलोप देता है। इस एनवेलोप में सेविंग और रीयूज करने पर पैसे मिलते हैं। डोरेमन एग्जाम्पल देता है पुरानी चीजों को समझदारी से इस्तेमाल करना। नोबिता धीरे धीरे सीखने लगता है। बिजली बचाता है, पानी बचाता है और फालतू चीजें वेस्ट नहीं करता। एनवेलोप धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन बाद में नोबिता कुछ ज्यादा ही कर देता है। जरूरत से ज्यादा बचत करने लगता है। इस बार डोरेमन समझाता है सेविंग अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। एंडिंग शाम को पेरेंट्स घर आते हैं। दिन भर की सारी बातें सामने आ जाती हैं। पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। डांट पड़ते ही एनवेलोप फिर से छोटा हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।
आज रात नोबिता की माँ घर पर नहीं है, इसलिए नोबिता, उसके पापा और दादाजी बाहर खाना खाने जाते हैं। दुकान पर मालिक उन्हें गर्मा गर्म और खुशबूदार रेमन नूडल्स देता है। तीनों खाते हुए बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक बहुत कम होते हैं, इसलिए मालिक दुकान बंद करने का फैसला करता है। यह सुनकर नोबिता और उसके परिवार को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तभी डोरेमोन अपनी जेब से एक ग्राहक बुलाने वाली सीटी निकालता है और दुकान के मालिक को देता है। जैसे ही सीटी बजती है, बहुत सारे लोग दुकान की तरफ आने लगते हैं। एक के बाद एक कई कटोरे नूडल्स बिकने लगते हैं। उस रात दुकान बहुत ज्यादा चलती है और मालिक फिर से खुश हो जाता है। नोबिता और उसके पापा दूर से ये सब देखते हैं। डोरेमोन बताता है कि ये सब भविष्य के ग्राहक हैं, क्योंकि नूडल्स इतने अच्छे हैं कि लोग दोबारा जरूर आएंगे। सीटी की आवाज सुनकर बच्चे भी दुकान पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बहुत बड़ा रेमन नूडल्स मंगवाता है। अगले दिन वही बच्चा अपने घर पर सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। नूडल्स खाने के बाद उसे लगता है कि वह भी अच्छा खाना बना सकता है। वह खुद रसोई में जाकर रेमन नूडल्स बनाने लगा है। सिर्फ सुनकर ही सब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई मना नहीं करता, क्योंकि सबको उसे डर लगता है। उसका बनाया हुआ नूडल्स बहुत ही भयानक होता है। वह सारे सामान एक ही बर्तन में डाल देता है। बहुत बदबू आने लगती है। खाना बन जाने के बाद वह खुशी खुशी सबको परोसता है। सूप लाल रंग का और गाढ़ा होता है। स्वाद बहुत ही खराब होता है। ऊपर से वह दुकान वाले की सीख भी दोहराता है। यह देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। सो दे। शाम को स्कूल से आने के बाद नोबिता ये बात डोरेमोन को बताता है। फिर वह सब दोस्तों को बुलाने जाता है, हालांकि उसका मन नहीं होता। सुनेओ सिर दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। बाकी दोस्त भी आने से मना कर देते हैं। आखिर में सिर्फ नोबिता ही जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज बदबू से नोबिता को उल्टी जैसा लगता है। वह बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। रात को वह बच्चा अपनी नूडल्स की गाड़ी सीधे नोबिता के घर के सामने ले आता है। सीटी की आवाज सुनकर नोबिता और डोरेमोन बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि दुकान वाला आया है, लेकिन सामने वही बच्चा होता है। वह मछली के सिर वाला सूप देता है। मजबूरी में दोनों उसे पी लेते हैं। अचानक डोरेमोन को खाने में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द से गिर जाता है और उल्टी कर देता है। नोबिता भी खाना नहीं रोक पाता। फिर वह बच्चा अपने आप गर्म होने वाला सूप लेकर आता है और सबको खिलाने लगता है। आखिर में सिर्फ सुनेओ बचता है। रास्तों में वह देखता है कि लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। वह समझ जाता है कि यह सब उसी बच्चे की वजह से हुआ है। डर के मारे वह घर भाग जाता है, लेकिन पीछे वही बच्चा खड़ा होता है। वह किसी भूत की तरह सबको डरा रहा होता है। अचानक जोर का धमाका होता है और उसकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद के दिनों में जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देती है, सब लोग भाग जाते हैं। जहाँ भी वह जाता है, वहाँ सन्नाटा छा जाता है। परेशान होकर वह बच्चा रेमन दुकान के मालिक के पास जाता है। मालिक उसे फिर से सीटी दे देता है। कुछ समय बाद नोबिता फिर उसके सामने आ जाता है। सीटी बजती है और सब लोग जबरदस्ती दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस बार उसके पास नई तरकीब होती है। वह बार बार सीटी बजाता है, जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सब दोस्त मिलकर उसका हल निकालने की सोचते हैं। डोरेमोन 4 मौसम बदलने वाला यंत्र निकालता है और गर्मी का मौसम कर देता है। गर्मी बहुत ज्यादा होने से गरम रेमन नूडल्स नहीं बिकते। मजबूरी में वह बच्चा नूडल्स बेचना बंद कर देता है। सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इलाका फिर से शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सीटी फिर से बजती है। इस बार वह बच्चा ठंडे चाइनीज नूडल्स बेचने लगा है। सब दोस्त डर के मारे भागते हैं। सीटी की आवाज और लोगों की चीखें हर जगह गूंजने लगती है। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत